करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर पी.के. प्रजापति, एमडी, मेडिसिन स्कॉलर। आज अपन बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, हैनीमैनियन क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। हैनीमैन के अकॉर्डिंग डिजीज़ को कैसे क्लासीफाई किया है अपन उसको देखते हैं। तो पहले हैनीमैन साहब ने डिज़ीज़ को जो है क्लासीफाई किया है 3 पार्ट में, ठीक है। 3 पार्ट में क्लासीफाई किया है। पहला जो है इंडिस्पोजिशन, दूसरा सर्जिकल डिजीज़ और तीसरा डायनेमिक डिजीज़, ठीक है। इंडिस्पोजिशन का मतलब जहाँ पे स्लाइट डाइट और रेजिमेंट के अल्ट्रेशन होने की वजह से जो है पेशेंट के अंदर सिम्टम साइन देखने को मिल रहा है, ठीक, वो है इंडिस्पोजिशन, ठीक है। वहाँ पे कोई भी डायनेमिक रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है, कोई वाइटल फोर्स रीअरेंज नहीं हुआ है। अगर वो अपना डाइट रेजिमेंट ठीक कर ले और अपना डेली रूटीन अगर ठीक कर ले तो पेशेंट ठीक हो जाता है, उसमें मेडिकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ऐसे बीमारी को बोलते हैं इंडिस्पोजिशन, ठीक है। दूसरा है सर्जिकल डिजीज़। सर्जिकल डिजीज़ का मतलब जहाँ पे सर्जिकल इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जैसे कान में कुछ चला जाए, ठीक है, या कहीं पे कुछ ट्यूमर है, स्टोन है, कुछ ऐसा है, ठीक है। तो वहाँ पे प्योर सर्जिकल है, या फ्रैक्चर वगैरह हो गया, वहाँ पे क्या है, आपको फ्रैक्चर है तो वहाँ प्लास्टिक वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये ऐसे केसेस आएंगे सर्जिकल डिजीज़ में, ठीक है। तीसरा है डायनेमिक डिजीज़, ठीक है। डायनेमिक डिजीज़ जहाँ पे डायनेमिक रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है, जहाँ पे वाइटल फोर्स डिस्टर्ब होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं डायनेमिक डिजीज़। डायनेमिक डिजीज़ में 2 टाइप के आते हैं, एक एक्यूट डिजीज़, दूसरा क्रोनिक डिजीज़। एक्यूट डिजीज़ जो सडन होता है, शॉर्ट टाइम के लिए आता है और वायलेंट इन नेचर होता है, ऐसे बीमारी को बोलते हैं एक्यूट डिजीज़। और क्रोनिक डिजीज़ जो स्लो इंसीडियस ऑनसेट होता है, जो स्लोली डेवलप होता है, ठीक है, और लंबे समय तक चलता है और इनका इलाज नहीं किया जाए तो ये अपने आप से नहीं जाते हैं। एक्यूट डिजीज़ अगर इलाज नहीं किया तो ये अपने आप ठीक भी हो सकता है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, दोनों चीज़ होता है एक्यूट डिजीज़ में, ठीक है। तो एक्यूट डिजीज़ को फर्दर जो है क्लासीफाई किया है इंडिविजुअल, स्पोरेडिक एंड एपिडेमिक। इंडिविजुअल सिर्फ एक पर्सन को हो, ठीक है, इधर पर्सन को हुआ, एक दूसरा उधर पर्सन को हुआ, मतलब हर पर्सन को अलग अलग एक्यूट डिजीज़ हो रहा है तो इंडिविजुअल, ठीक है। और स्पोरेडिक एक ही प्लेस पे जो है, ठीक है। स्पोरेडिक का मतलब है कि एक ही टाइप का डिजीज़, सेम डिजीज़ एक प्लेस पे हुआ और उसी टाइप का डिजीज़ अनदर प्लेस पे हुआ, ठीक है, लेकिन बीमारी सेम है, ठीक है, तो आ जाएगा, उसको बोलेंगे स्पोरेडिक, ठीक है। तीसरा है एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में, एक रीजन में जो है, एक एरिया में एक ही तरह का बीमारी हो, ठीक है, बस, और बाकी दूसरे एरिया में, दूसरे रीजन में जो है पेशेंट हेल्दी, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ उसी जोग्राफिकल रीजन में, उसी रीजन में, उसी एरिया में पर्सन इफेक्टेड है सब और सेम टाइप के डिजीज़ है, ठीक है, तो वो कहलाएगा एपिडेमिक, ठीक है। अब बात करते हैं क्रोनिक डिजीज़। क्रोनिक डिजीज़ को 2 टाइप में डिवाइड कर दिया गया है, डिजीज़ विद फुल्ली डेवलप्ड सिम्टम एंड डिजीज़ विद फ्यू डेवलप्ड सिम्टम, ठीक है। जहाँ पे डिजीज़ में पूरे डेवलप सिम्टम्स डेवलप हुए हैं, सारे सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, और जहाँ पे बहुत ही कम सिम्टम देखने को मिल रहा है डिजीज़ में, ठीक है। तो डिजीज़ विद फ्यू डेवलप सिम्टम में आपका आ जाएगा वन साइडेड डिजीज़ और लोकल मेलेडीज़, ठीक है। वन साइडेड डिजीज़ में आएगा तो डिजीज़ विद मेंटल सिम्टम्स ओनली, जहाँ पे सिर्फ डिजीज़ में सिर्फ मेंटल सिम्टम प्रेजेंट रहे, और दूसरा डिजीज़ विद फिजिकल सिम्टम ओनली, जहाँ पर सिर्फ फिजिकल सिम्टम प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और लोकल मेलेडीज़ में सर्जिकल और नॉन सर्जिकल, ठीक है। डिजीज़ विद फुल्ली डेवलप्ड सिम्टम, डिजीज़ विद फुल्ली डेवलप्ड सिम्टम में देखेंगे तो ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक नॉन मियाज़मेटिक और दूसरा मियाज़मेटिक, ठीक है। नॉन मियाज़मेटिक में आएगा डिजीज़ बिकॉज ऑफ बैड हाइजीन की वजह से बीमारी हो रहा है, ठीक है। दूसरा आइट्रोजेनिक डिजीज़, कोई मेडिसिन, कोई ड्रग लेने की वजह से हो रहा है, ठीक है, तो कहलाएगा आइट्रोजेनिक डिजीज़। और तीसरा ऑक्यूपेशनल डिजीज़, ठीक है, कोई का ऐसा काम है, काम की वजह से कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, ठीक है, कोई किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, ठीक है, कोई धूप में काम कर रहा है, तो उसके धूप की वजह से, उसका ऑक्यूपेशन की वजह से उसको बीमारी हो रहा है, तो उसको ऑक्यूपेशनल डिजीज़ बोलेंगे। तो ये सारे जो है डिजीज़ बिकॉज ऑफ बैड हाइजीन, आइट्रोजेनिक डिजीज़ और ऑक्यूपेशनल डिजीज़, ये तीनों जो है आता है नॉन मियाज़मेटिक डिजीज़ में, ठीक है।
अब मियास्मेटिक डिजीज़ में आता है सिंपल, कॉम्प्लेक्स। सिंपल में सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स में आएगा सोरा साइकोटिक, सोरिक सिफिलिटिक, साइको सिफिलिटिक एंड सोरिक साइकोटिक सिफिलिटिक, ठीक है। ये रहा पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, ठीक है, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया है। अब अपन इसको एक एक करके अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे। इंडिस्पोजिशन क्या है, सर्जिकल डिजीजेस, डायनेमिक डिजीजेस, ठीक है, वन साइडेड डिजीजेस, लोकल मेलोडीज, नॉन मियास्मेटिक डिजीज़। अपन ये सारी चीज़ें जो है नेक्स्ट वीडियो में अपन एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर